नमस्कार दोस्तों, श्री कलश चैनल की WMR सीरीज की डे नंबर 13 में आपका स्वागत। दोस्तों, इस सीरीज में अब तक हमने 12 एपिसोड अपलोड किए हैं, लेकिन 2 एपिसोड की जगह पे हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो इसमें अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें से एक वीडियो तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको जो दिख रहा है, हाउ टू ट्रेड फर्स्ट टाइम स्टेप बाय स्टेप, ये वाला वीडियो इसमें पूरा स्ट्रेटेजी समझाया हुआ है कि किस तरीके से हम स्टॉक पर ट्रेड ले सकते हैं और कैसे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। यानी कि हमें कहाँ बाई करना है, कितना बाई करना है और कहाँ अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, कहाँ अपना टारगेट रखेंगे, वो सब कुछ सिर्फ एक आधे घंटे की इसी वीडियो में है, जिससे आप ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं और अपना पैसा यहाँ से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने के बाद कुछ एक और प्रॉब्लम थी कि लोगों को ये लगता कि हम इतने सारे स्टॉक्स में से जल्दी से कैसे उन स्टॉक को आइडेंटिफाई करें जिनमें हम ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि अगर मैं निफ्टी 200 में से अपने स्टॉक्स को ढूंढना या छांटना चाहता हूँ, या निफ्टी 500 में से मैं फिल्टर करना चाह रहा हूँ, तो वो जल्दी से जल्दी कैसे कर पाएँ। अगर जो जॉब करते हैं या कहीं और काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि 4-5 घंटे इसमें रिसर्च में दें, तो उनके लिए एक मैंने स्क्रीनर का वीडियो भी बनाया था, जो आपको यहाँ दिखेगा स्क्रीनर के नाम से। इस वीडियो में आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद है कि निफ्टी 200 में से मुझे फ़िल्टर करना है, या निफ्टी 500 में से करना है, या निफ्टी 100 में से फ़िल्टर करना है। तो इस तरीके से चार्ट लिंक की एक वेबसाइट है, उस पे हमने एक स्क्रीनर आपको बना के दिया हुआ है। उस तरीके से आप अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करके वहाँ पे उस स्क्रीनर को ऐड कर सकते हैं और फिर आप उसमें फ़िल्ट्रेशन लगा सकते हैं कि मुश्किल से, अगर आपने निफ्टी 200 में वो फ़िल्टर लगाएँगे तो मुश्किल से आपके 10-5 स्टॉक उसमें से निकल के आएँगे, सिर्फ़ वही आपको देखने हैं। यानी कि आपको 3-4 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीकेंड पे भी रिसर्च कर रहे हैं, तो मुश्किल से 10 मिनट में आप अपना स्टॉक ढूँढ के निकाल सकते हैं और उन जो 10 मिनट में आपके 10 स्टॉक या 15 स्टॉक निकल के आएँगे, उसमें से एक-एक करके आप देखेंगे तो मुश्किल से 4-5 मिनट, 10 मिनट और लग जाएँगे। तो वही 15-20 मिनट का वीकेंड पे काम होगा और डेली देखेंगे तो वो भी 10-15 मिनट में आप अपना स्टॉक ढूँढ सकते हैं और अपने आप से ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आपको किसी की भी एडवाइस या कोई सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये दोनों वीडियो आपको बहुत ही मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करता हूँ। ये 2 वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। बाकी हम इस सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो जाते हैं सीधे चार्ट पर, देखते हैं इस हफ्ते मार्केट ने क्या किया। सीधे चार्ट पे चलते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले देखिए, हमने ये बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। तो हम सबसे पहले जो देखेंगे वो मंथली चार्ट देखेंगे, उसके बाद वीकली, फिर डेली। उसी हिसाब से हम टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। पहले मंथली चार्ट को देखेंगे, मंथली चार्ट क्या कर रहा है। मंथली चार्ट आप देखेंगे तो एक बियरिश कैंडल बन रहा है, यहाँ यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल बन रहा है और लेकिन उससे नीचे आप आरएसआई देखेंगे तो अभी भी 60 के ऊपर है, यानी कि मंथली पे बियरिश है। तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मंथली अभी 60 के ऊपर है, तो 60 पे सपोर्ट लेगा, इतनी आसानी से मंथली को तोड़ेगा नहीं। और अगर यही हम बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे जाते हैं, तो यहाँ वीकली चार्ट में देखिए प्रॉब्लम हुआ, इसमें पिछले हफ्ते ही इसने 60 को तोड़ दिया, यानी नीचे की तरफ तोड़ दिया इसने और यहाँ इसमें ये साइडवेज में आ गया। तो यहाँ अब इसमें हम देखेंगे कि ये मूविंग एवरेज है बॉलिंजर बैंड का, इसको भी इसने तोड़ दिया, जो अभी रिसेंटली लास्ट जो वीक अभी खत्म हुआ है फ्राइडे को, यहाँ इसने ये जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी। अब अगर इससे नीचे ये जाता है, यानी कि अगर मंडे को इसके लो को अगर ये तोड़ता है, जो भी इसका लो बना है 43,600 के आसपास, तो दोस्तों बैंक निफ्टी में, यानी कि जो फाइनेंशियल शेयर हैं उनमें और प्रॉब्लम होगी। अगर बैंक निफ्टी के शेयर में प्रॉब्लम है, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में प्रॉब्लम है, तो दोस्तों कोई भी सेक्टर अच्छे से परफॉर्म करने में इतना ताकत नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जब बैंकिंग ही कमज़ोर हो जाएगा, पूरा फाइनेंस सेक्टर ही कमज़ोर हो जाएगा, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि अगर ये कमज़ोर हो रहा है, तो बाकी सेक्टर भी धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगेंगे। कोई एक आध सेक्टर निकल के चल ले तो वो चले, वरना ऐसा कुछ लगता नहीं है कि इसके अगर ये सेक्टर कमज़ोर होगा, तो बाकी सेक्टर बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगेंगे। अब यहाँ हम अगर डेली चार्ट पे देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे पिछले 2-3 दिनों में बस थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है। मार्केट दिखा रहा है कि यहाँ मैं अपना बॉटम बना सकता हूँ। क्योंकि इसने देखेंगे 2-3 दिन पहले ये 40 को भी तोड़ा है, यानी कि प्रॉब्लम दिखा रहा है डेली में भी कि वीकली में 60 को तोड़ा, डेली में 40 को तोड़ा, यानी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर यहाँ
वीकली में आके अगर ये 40 को तोड़ देता तो फिर कोई ना कोई क्रैश या कोई आपका अ, बड़ा कोई घोटाला जैसे अदानी के केस में हुआ था, ऐसा कोई न्यूज़ आ सकता है अगर ये वीकली में 40 को तोड़ता है तो। डेली में तोड़ा है तो ऐसा कुछ पक रहा है, लेकिन हो सकता है ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ कुछ संभल जाए चीज़ें और यहाँ से वो रिवर्स हो जाए। तो हमें देखना पड़ेगा मंडे को, अगर ये 40 के ऊपर आता है बैंक निफ्टी, तो जो खतरा था वो टल जाएगा और बाकी मार्केट फिर से चलने लगेगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में अभी भी दिक्कत है, तो इसमें कोई भी बैंकिंग सेक्टर का हम स्टॉक नहीं पकड़ेंगे, खास करके प्राइवेट बैंक का। वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो आगे आपकी वीडियो में बताऊंगा कि प्राइवेट बैंक से क्यों आपको कह रहा हूँ कि दूर रहें, चाहे वो कोई सा भी कितना भी बढ़िया बैंक क्यों ना हो, अभी कुछ दिनों के लिए। बाकी अगर निफ्टी का हम चार्ट देखें तो निफ्टी के चार्ट में मंथली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेड कैंडल बनता है लेकिन ठीक है, अभी भी उसने लो को नहीं तोड़ा है। वीकली में भी 60 के ऊपर है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी सपोर्ट या 60 पे सपोर्ट लेगा, इतनी आसानी से 60 को नहीं तोड़ेगा। और यहाँ देखिए डेली पे ये आपका 40 पर सपोर्ट पे आ गया, यानी कि साइडवेज तो है लेकिन यहाँ 40 का सपोर्ट ले सकता है, यहाँ एक बॉटम बना रहा है। यहाँ देखेंगे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं डब्ल्यू पैटर्न के तो वो उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है। डिटेल में समझना है तो आप डब्ल्यू पैटर्न वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम इसको कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है, अगर ये यहाँ 40 को तोड़ के निफ्टी नीचे जाता है तो प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक 40 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ अगर इसके ऊपर एक और क्लोज देता है 2-3 दिन के ऊपर, तो फिर यहाँ ये आराम से इजीली आपको 60 तक जा सकता है, उसके 60 को क्रॉस करेगा तो और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो हमें बैंक निफ्टी से दूर रहना है, अगर हमें ट्रेड लेना है तो निफ्टी में हम ले सकते हैं मंडे को अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ। देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है, डेली आप आवरली चार्ट पे या एक दिन मंडे को वेट कीजिए, जैसे ये कैंडल बना, ये जो हैमर बना है इसका अभी लो टूटा नहीं है, या ये डोजी बना है इसके ऊपर निकलता है तो आप ले सकते हैं उस हिसाब से। अब हमें देखना है कि कौन से सेक्टर में हम ट्रेड ले सकते हैं, तो सेक्टर वाइज देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा मिड कैप का चार्ट दिखा दे रहा हूँ। मिड कैप में देखिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ ठीक चल रहा है। मिड कैप के स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, रॉकेट की तरह, ये देखिए कब से भागे जा रहे हैं, बस 3-4 महीने से। उसके बाद स्मॉल कैप को हम देखते हैं। ये देखिए एक और नई चीज आपको दिखाऊं, स्मॉल कैप में क्या है, अभी मंथली का ब्रेकआउट होने वाला है, यानी कि हो सकता है इस महीने अगर ये मंथली ब्रेकआउट हो गया तो जो जिस तरीके से मिड कैप स्टॉक भाग रहे हैं उसी स्पीड से स्मॉल कैप भी भाग सकते हैं। तो आप छोटे जो शेयर हैं स्मॉल कैप 50 में या स्मॉल कैप 100 में, उन शेयरों को आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क होता है क्योंकि बहुत उसमें मूवमेंट बड़ा होता है, 20-20% के सर्किट होते हैं तो ऊपर नीचे बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो अपना वो रिस्क मैनेजमेंट करके रखें। तो यहाँ देखेंगे तो स्टार्ट तो हो गया वीकली पे कब से, है ना, और डेली पे चला और देखिए यहाँ 60 का सपोर्ट भी है और बॉलिंजर बैंड का सपोर्ट भी है डेली पे स्मॉल कैप 50 में। तो यहाँ जो मेरा मानना है कि अगर निफ्टी संभलता है तो स्मॉल कैप निफ्टी और ऊपर जा सकता है, यहाँ ये निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है स्मॉल कैप निफ्टी। तो आप छोटे मझोले शेयरों में अपना थोड़ा सा पैसा बना सकते हैं। उसके बाद हम अगर इंडेक्सेस की बात करें, थोड़ा सेक्टर वाइज देखें, सेक्टर्स को देख लेते हैं। अब देखिए मैंने प्राइवेट बैंक को बोला था कि आप क्यों प्राइवेट बैंक से दूर हैं, ये देखिए मंथली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है अभी 60 के ऊपर है, लेकिन वीकली में बैंक निफ्टी की तरह प्राइवेट बैंक ने भी 60 60 के लेवल को तोड़ दिया आरएसआई के, और यहाँ देखेंगे डेली पे 40 के लेवल को तोड़ दिया, यानी कि हर कैंडल का जो अभी तक ग्रीन कैंडल बना था वो सबका लो टूट चुका है, यानी कि यहाँ अभी कुछ भी ठीक नहीं है प्राइवेट बैंक में। तो वेट करेंगे एक हफ्ते, उसके बाद देखेंगे कुछ भी ठीक हुआ तो 2-3 दिन का ये हाई टूटेगा, उसके बाद देखेंगे। तब तक कुछ नहीं करेंगे प्राइवेट बैंक में, हमें कुछ भी नहीं करना, थोड़ा महंगा खरीदेंगे लेकिन अपना लॉस नहीं करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। तो प्राइवेट बैंक में हम अभी इसको अवॉइड करेंगे पूरे सेक्टर को। उसके बाद देखते हैं ऑटो सेक्टर में क्या है। ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा था, मंथली स्ट्रॉन्ग है, वीकली भी ठीक है, 60 के ऊपर है, डेली साइडवेज हो गया है। अभी जब तक ये 60 को क्रॉस नहीं करता या फिर ये 40 के पास आके सपोर्ट लेके नहीं जाता, तब तक हम ऑटो सेक्टर में भी अभी वेट करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। बाकी एफएमसीजी देखते हैं। एफएमसीजी देखिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे 60 के ऊपर है मंथली,
वीकली 60 के ऊपर है और सपोर्ट ले रहा है 60 का, और यहाँ मूविंग एवरेज के पास भी सपोर्ट बना रहा है, एक डोजी कैंडल बनाया, अगर इसके ऊपर निकलता है तो कंफर्म करेगा, यानी कि एफएमसीजी में यहाँ ट्रेड बना सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे देखिए जीएफएस बन रहा है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये आपको जीएफएस दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ सपोर्ट लेके अगर इस ग्रीन कैंडल के ऊपर निकलता है तो एफएमसीजी में भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फार्मा सेक्टर को देखते हैं। दोस्तों मैं वीडियो को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक चीज को, तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो उसको पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको रीजन दे रहा हूँ कि इस सेक्टर में से हम कैसे अपना पैसा बना सकते हैं, क्यों इसी सेक्टर में से स्टॉक चुनने हैं, मैं वो रीजन के साथ आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक हम मोमेंटम वाले स्टॉक या सेक्टर को नहीं पकड़ेंगे तब तक पैसा हमारा इजीली और जल्दी से बनेगा नहीं। क्या फायदा आप ऐसे सेक्टर में किसी में पैसा लगा दें, कि जैसे अभी प्राइवेट बैंक में लगा दें, वो चल ही नहीं रहा, वो 2 महीने बाद चलना स्टार्ट करेगा, तब तक आप उसी में फंसे हो। तो जो चल रहा है अभी उसमें पैसा बनाओ ना, जो रुक गया उससे क्या फायदा होने वाला है। अभी जो चलेगा तब उसमें दोबारा से पैसा आके लगा देंगे, लेकिन अभी जो चल रहा है अभी उससे पैसा बन सकता है तो उससे बनाओ। वेट करने से क्या मतलब है, मार्केट ऐसा तो है नहीं कि मार्केट कभी चलेगा ही नहीं, चलेगा, सबका पैसा बनेगा, लेकिन कोई तेजी से अगर पैसा बनाता है तो वो दोनों जगह पैसा बना सकता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप स्मॉल कैप में पैसा बनाइए, स्मॉल कैप मोमेंटम में आ रहा है, बाकी जब ये लार्ज कैप आएगा तब लार्ज कैप में बनाइएगा, बैंक निफ्टी चलेगा तो बैंक बैंक निफ्टी में तब बनाएंगे, लेकिन अभी बैंक निफ्टी को पकड़ के बैठेंगे तो अपना नुकसान ही करेंगे। तो वही चीजें हैं, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी यहाँ देखेंगे एफएमसीजी तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, तो ये अगर इसके ऊपर निकलता है तो एफएमसीजी में बना सकते हैं, ये एडवांस जीएफएस बोल सकते हैं इसको। यानी कि सारा 60 या 60 पे सपोर्ट देगा तो इसके अंडर के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं, मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रखिए, उसके बाद ट्रेड ले सकते हैं। बाकी रियलिटी में भी जीएफएस ही बनेगा, यहाँ देखिए 60-60-40 यानी कि जीएफएस बन रहा है, तो रियलिटी के भी जीएफएस वाले शेयरों को आप देख सकते हैं। बाकी एक जो बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू बैंक, ये देखिए बहुत ध्यान देने वाली चीज है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। हमने अभी देखा बैंक निफ्टी को देखा तो डाउन ट्रेंड, मतलब एक तरह से वो करेक्शन मोड में आ गया, प्राइवेट बैंक को देखा करेक्शन मोड में आ गया, यानी कि 40 से भी नीचे चला गया। अगर डेली चार्ट को हम देखें तो 40 से भी नीचे चला गया, और ये जो वीकली चार्ट था वो 60 से नीचे था। और यहाँ पीएसयू बैंक को देखो तो कुछ अलग ही अपना गाना गा रहा है, मतलब वो मतलब ही नहीं है, बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक सबसे कोई मतलब ही नहीं है, यानी सरकारी बैंक जो है। और सबसे बड़ी चीज जो छोटे शेयर हैं, मतलब आप बड़े शेयरों को देखेंगे, एसबीआई है, पीएसयू है, सॉरी पीएसयू नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एसबीआई आपका और बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे शेयरों को देखेंगे तो वो प्राइवेट बैंक की तरह वो करेक्शन मोड में ही है, लेकिन अगर उनके छोटे शेयरों को देखेंगे सरकारी बैंकों के, तो उनमें आपको कुछ अलग ही दिखेगा। मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीजें, आपको कुछ स्टॉक्स भी मैं फाइंड आउट करके मैंने रखे हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा कौन से स्टॉक में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं इस करेक्शन मोड में भी, जो बैंक निफ्टी करेक्शन में है उसके हिसाब से। तो यहाँ देखेंगे तो सब कुछ ठीक है, यानी कि पीएसयू बैंक हो सकता है कि अच्छा यहाँ से रिटर्न बना के दे, यानी कि जो सेक्टर रोटेशन होता है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पीएसयू बैंक यानी कि सरकारी बैंकों में रोटेशन होने वाला है, वहां कुछ ऐसा कोई न्यूज आने वाला है, या कुछ तो ऐसा होने वाला है, खिचड़ी पक रही है वहां पे, तो वो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अगर हमें बैट लगाना है तो हम पीएसयू बैंक पर लगाएंगे, कौन से शेयर हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे बढ़िया हमें लगा पीएसयू बैंक, उसके बाद रियल्टी फार्मा या एफएमसीजी में हम देखेंगे तो वो जीएफएस पे आ सकता है। तो अगर एक सेक्टर चुनना है तो पीएसयू, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा एफएमसीजी और फार्मा या रियल्टी में से देख सकते हैं। अब हम इनके स्टॉक्स में अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या हमें दिखता है। तो देखिए मैंने कुछ स्टॉक्स ढूंढे हैं, आप खुद से ढूंढिएगा, फिल्टर लगा के ढूंढिएगा, आप उनको फिल्टर को सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कुछ स्टॉक्स ढूंढ के निकालें, अपना रिस्क मैनेजमेंट रखें ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए 60 के ऊपर यूको बैंक, वीकली 60 के ऊपर, डेली 60 के ऊपर, यानी कि तीनों आरएसआई 60 के ऊपर। बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट हो रहा है वीकली चार्ट पे, डेली पे हो चुका है ऑलरेडी, यानी कि एक दो कैंडल ऊपर जा चुकी है, थोड़ा सा डेली चार्ट के हिसाब से लेट है, लेकिन वीकली पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इसके ऊपर निकलता है 32 रुपए के ऊपर, अगर ये मिलता है तो डेफिनेटली
यहाँ मैं 38 रुपए तक की रैली बन सकती है, लेकिन अपना स्टॉप लॉस फिर कहता हूँ मेंटेन करें, स्टॉप लॉस को छोड़े ना। इस जिस कैंडल पे आप लेंगे वीकली चार्ट पे उसी कैंडल के ऊपर मैं जो लगाता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रखते हैं। आप ये मूविंग एवरेज का भी रख सकते हैं, आप डेली के एक दो कैंडल का भी रख सकते हैं, जैसा आप रखें, लेकिन मैं जिस कैंडल में एंट्री करता हूँ उस कैंडल के ऊपर तो आप यहाँ से रख सकते हैं। तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस तो है नहीं, उसका 28 और 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस है, बाकी ऊपर 6-7 रुपए 1:2 या 1:2.5 का यहाँ ट्रेड बनता है। तो डेफिनेटली इस ट्रेड को देखना चाहिए ध्यान से। यूको बैंक मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे, यानी कि मंडे के लिए अगर मैं कोई ट्रेड करना चाहूंगा तो अब मैं अपना बता रहा हूँ यूको बैंक। बाकी यूको बैंक ही क्यों, क्योंकि हमने देखा पीएसयू बैंक सबसे अच्छा, मैंने बोला पीएसयू बैंक है, और मैंने बोला स्मॉल कैप है। दोनों चीजें मैच कर रही हैं, सेक्टर रोटेशन हो रहा है, तो और क्या चाहिए। और आप चाहते क्या हैं ऐसी सिचुएशन में, आप एक्सिस बैंक खरीदना चाहते हैं या एसबीआई खरीदना चाहते हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी। वो आप देखिए, मुझे जो ठीक लगता है मैं वो बता रहा हूँ। बाकी पंजाब एंड सिंध बैंक को देखते हैं, सेम सेक्टर, सेम चार्ट, सेम कॉन्फिडेंस के साथ। इसमें और यूको बैंक में दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इसने अभी बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट नहीं दिया है वीकली पे, लेकिन डेली पे अभी अभी दिया है। यानी कि अगर इस कैंडल के ऊपर हाई को ब्रेक करता है तो ये यहाँ पे भी बेट लगा सकते हैं। और तीसरा अगर कोई स्टॉक अगर आपको देखना है तो वो भी बैंकिंग सेक्टर से, पीएसयू बैंक का स्मॉल कैप सेक्टर, साउथ इंडियन बैंक, तीनों आरएसआई 60 के ऊपर। यहाँ देखेंगे ये बिल्कुल बाहर कैंडल बनाया, तो हो सकता है एक दो दिन साउथ इंडियन बैंक और यही आगे पीछे कैंडल बनाए, शायद मंडे को कुछ ज्यादा आपको दम ना दिखाए, लेकिन ये भी ठीक है, एक दो दिन बाद करेक्शन मोड में थोड़ा सा नीचे मिले तो भी ये डेफिनेटली इसको आप ले सकते हैं। बस आपको ये 18 साढ़े 18 रुपये या इस कैंडल के नीचे का 19 20 रुपए के आसपास का स्टॉप रखते हैं। तो सबसे बढ़िया यूको बैंक, फिर पंजाब एंड सिंध, पीएनबी भी देख सकते हैं, लेकिन वो काफी दिन से वही करेक्शन मोड में चल रहा है, थोड़ा सा चलने के बाद। लेकिन ये अगर यहाँ डेली पे बॉलिंजर बैंड को ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से भी चलना शुरू कर सकता है, ये भी आपको अच्छी सी रैली दिखा सकता है, कभी वो 68 से 70 रुपए के बीच में जा सकता है। बाकी एक ओरिएंट पेपर है, पेपर सेक्टर का है, कोई स्मॉल कैप का है, इसीलिए बस मैंने इसको रखा है, बाकी सेक्टर में तो किसी में है नहीं ये। तो एक दो दिन में अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है 47 के आसपास तो देख सकते हैं अपने स्टॉप लॉस के साथ। बाकी ये होटल को आप देखिए, ये भी होटल इंडस्ट्रीज का काफी चल चुका है। अगर फ्राइडे को देखोगे तो चलिए थोड़ा नीचे आएगा तब ऐड कर सकते हैं। बाकी जी ऑल जीएफएस है इसके। और हमने देखा था कि रियल्टी सेक्टर में और एफएमसी सेक्टर में तो जीएफएस पर पूरा सेक्टर जीएफएस पे था। तो अगर सेक्टर के साथ हमें चलना है तो ये देख सकते हैं, जैसे प्रेस्टीज है, तीनों आरएसआई 60, सॉरी मंथली एंड वीकली 60 के ऊपर है, और वीकली में 60 पर सपोर्ट भी है, और डेली 40 पे सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बना। अगर ये बॉलिंग ये आपका जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ एक जीएफएस ट्रेड हो सकता है। बाकी इतना अच्छा नहीं दिख रहा कैंडल, काफी इसमें नीचे क्लोजिंग आई है, प्रेशर है, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर जाता है तो एक कंफर्म बाई होगा। उसके बाद एफएमसीजी का एक सेक्टर, मैंने एफएमसीजी का एक स्टॉक रखा है जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है इसमें, क्योंकि ऑल आरएसआई 60 के ऊपर है इसमें। इसका नाम है कोलगेट पामोल। ये आप देखेंगे मंथली 60, वीकली 60, डेली 60 के ऊपर। और सबसे अच्छी चीज, ऊपर जाके नीचे रिट्रेस हुआ और आपका ये मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल बनाया, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद फिर से वही चल रहा है। तो अभी भी यहाँ बिल्कुल एंट्री लेवल के पास है, यानी कि कोलगेट का जो एफएमसीजी का शेयर है उसको आप देख सकते हैं। तो जो अगर मोस्टली किसी किसी को दो या तीन स्टॉक लेने हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा यूको, पीएनबी एंड कोलगेट। तो और ज्यादा जाना है साउथ इंडियन बैंक ले सकते हैं। बाकी सबसे जो जरूरी बात है वो फिर से कहूंगा, रिस्क आपका। मैंने सिर्फ लर्निंग पर्पज से ये शेयर आपको ढूंढ के निकाल के मेहनत करके दिए हैं, बाकी इसमें उसको सिखाने की कोशिश की है कि मैंने यही शेयर क्यों चुने, सब कुछ इसी वीडियो में समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक देखिए, और फिर खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिए कि मैंने सेक्टर को कैसे
आइडेंटिफाई किया और मैंने क्यों इन्हीं स्टॉक्स को चुना, क्योंकि ये सेक्टर चलने वाले थे, सेक्टर से रिलेट करके मैंने ये स्टॉक्स निकाले। तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं-नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, कोई भी कर सकता है, बस थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में लिखें और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, इन सारी वीडियो से जो वीकली मार्केट रिसर्च हमने WMR सीरीज़ को स्टार्ट किया है, तो कमेंट में कुछ न कुछ अच्छा-सा आप टाइप कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे कुछ और नया इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे, अगर लगेगा कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। अच्छे से आप मेहनत कीजिए और ट्रेड कीजिए, अपना पैसा बनाइए, पैसे को कम से कम डुबोइए तो नहीं, मतलब गवाइए तो नहीं, क्योंकि अभी आप दूसरे सेक्टर्स में पैसा डालेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि प्राइवेट बैंक में या और जो आईटी सेक्टर में बिल्कुल नीचे जा रहा है, तो ऐसी चीज़ों में अगर पैसा डालेंगे तो वहाँ आपका पैसा बनने की जगह और कम होता चला जाएगा। तो अगर आप पैसा मेरी वीडियो देख के बचा भी रहे ना कि नहीं-नहीं मार्केट नीच खराब है तो मैं पैसा लगाऊँगा ही नहीं, तो भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम अपना पैसा आप गँवा नहीं रहे हैं, उसको अब अगर आप होल्ड किए हुए हैं कि जब चलेगा तब हम डालेंगे, तो भी ठीक है। बाकी जो सेक्टर चल रहे हैं वो भी मैंने आपको निकाल के दिए, तो उनमें से आप ट्रेड कर सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ। रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, उन सब की वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएँगे। सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ये जो वीडियो है ये देखिए, कुछ समझ में आएगा कि कितना लेना है, क्वांटिटी कितना रखना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखें, सब कुछ हमने सिखा रखा है, बस आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा, तो वो तो आप ही को करना पड़ेगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।